नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मेरा नाम है सनोज कुमार। उमंग स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग प्रेजेंट हैं TCS I1 डिजिटल जोन धनबाद झारखंड में, और हमारे साथ RRB NTPC CBT2 के कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि आप लोगों का 9 मई सेकेंड शिफ्ट का एग्जामिनेशन दे करके आ चुके हैं। तो सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल उमंग स्टडी पर। आप लोग तीनों से रिक्वेस्ट है कि एक एक करके आप लोग आपका क्या ओपिनियन है आज के पेपर के बारे में वो बताएं। सर, मैं गोरखपुर बोर्ड से था। हाँ। आज पेपर जैसे नॉर्मली जो होता था, इस CBT2 में लोग 110-115 अटैम्प्ट करते थे और 100 के आसपास आता था। या लोग बोलते थे कि 90+ ही होगा तो ही सेफ होंगे, लेकिन इस बार क्या था कि उन्होंने पैटर्न को थोड़ा सा चेंज कर दिया। जैसे मैथ्स और रीजनिंग के सेक्शन खासकर थोड़ा लेंदी कर दिया ताकि बच्चे कम अटैम्प्ट कर पाए, और थोड़ा सा पेपर को स्टैंडर्ड बनाया है उन्होंने ताकि कट ऑफ कम जाए। इस बार ऐसा उन्होंने किया, मुझे लगता है। जी, आप क्या कहना चाहेंगे आज के पेपर के बारे में। सर, पेपर तो ठीक था, लेकिन जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन थे वो कुछ क्वेश्चन टफ थे, कुछ कैलकुलेटिव थे और कुछ आसान भी थे। और जो रीजनिंग थी वो भी मतलब नॉर्मल ही थी, लेकिन जो पजल वाले क्वेश्चन थे उसमें टाइम लग रहा था। और जो GS वाले क्वेश्चन थे, जैसे TCS बनाता है क्वेश्चन वैसे ही बनाया था, किसी को कोई मतलब एकदम नॉर्मल नहीं था, अच्छे क्वेश्चन पूछे थे आज के पेपर में। तो पेपर मॉडरेट टू ईजी ही था, लगभग मैक्सिमम क्वेश्चन ईजी थे और बाकी लगभग 25% तो मॉडरेट ही थे। जी, आप क्या कहना चाहेंगे आज के पेपर के हम बारे में। यही कहना चाहेंगे कि 120 क्वेश्चन में ये 90 से और 100 क्वेश्चन के बीच में ही अटेम्प्ट करने लायक था, और उतना ही अगर कर दे बच्चा तो ठीक है, अगर नहीं तो बहुत जो वैसे हैं वो कर सकते हैं, लेकिन 110 के या 105 के प्लस जा सकते हैं, 100 प्लस जा सकते हैं, लेकिन हम लोग तो नहीं गए हैं। और हमें वही लगा है कि हम 90 और 100 के बीच में रहें, इसीलिए हमारा 98 अटेम्प्ट है। आपका RRB गोरखपुर जी सर। CBT1 में आपका रॉ मार्क्स 79.67 था, नॉर्मलाइज मार्क्स 86.7 था। और आज का अटेम्प्ट। आज का अटेम्प्ट सोच के तो आए थे कि ज़्यादा करेंगे, हाँ, लेकिन सारे लोग एक्यूरेसी वही को सोचे देखते थे। हुए, और चूंकि लेंदी पेपर था मैथ और रीजनिंग का खास, कुछ कैलकुलेटिव था, तो ज़्यादा नहीं हो पाया। बस एक्यूरेसी हमने मेंटेन किया, इसलिए 94 ही मैंने किया। उसमें से सही कितने हो जाएंगे। 95% एक्यूरेसी का, क्योंकि रॉन्ग करने का बहुत नुकसान होता है, इस वजह से ज़्यादा। क्या लगता है आज के पेपर के अकॉर्डिंग गुड अटेम्प्ट क्या होगा। अगर जो कोई है, अगर 80+, अगर नॉर्मल बात है रिजल्ट होना होगा तो 80+ जिनका है वो ठीक है, क्योंकि ये पेपर 100 करने लायक नहीं, ये 100+ करने लायक नहीं था। यदि आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप मतलब गलत कर रहे हैं, रॉन्ग कर रहे हैं क्वेश्चन को। मुझे यही लगा कि ये पेपर 100+ नहीं था। आप अच्छा अटेम्प्ट वही है, 85 से लेके 100 के बीच जिन्होंने भी किया है वो देखा से सही था। क्या लगता है एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा सकता है। सर, हमको तो लग रहा है कि इस वाले में अगर ASM की बात करें, जो कि 8 गुना बुलाना है, तो अगर अनरिजर्व में देखा जाए तो मेरे ख्याल से 80+ इनफ हो रहेगा मेरे ख्याल से। आपका कैटेगरी अनरिजर्व्ड। जी जी। आपका मतलब कि CBT1 में रॉ मार्क्स कितना है 76 था रॉ मार्क्स। और नॉर्मलाइज मार्क्स 86, आज का अटेम्प्ट 99 एक्यूरेसी परसेंट। विथ 85 86। तो क्या लगता है आज का गुड अटेम्प्ट क्या होना चाहिए आपके आई अकॉर्डिंग। थिंक अटेम्प्ट तो अगर बच्चा 95 करता है विथ एक्यूरेसी 90%, तो उसके चांसेस पूरे हो जाएंगे। कट ऑफ की बात रही तो इस बार का 80 से ऊपर रहेगा, 80 से कम नहीं रहेगा, मैक्सिमम है 80 से 84 ये बार का रहेगा। इतने में आप वो साइको के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अगर आप साइको अच्छा कर लेंगे तो पोस्ट भी मिल जाएगा। आपकी कैटेगरी मेरी OBC। OBC। आप ये बताइए कि आपका CBT1 में रॉ मार्क्स कितना है 76 नंबर 76, नॉर्मलाइज मार्क्स 82। आज का अटेम्प्ट आज का अटेम्प्ट है 98। और एक्यूरेसी परसेंट एक्यूरेसी 90 से 95%। 90 से 50। आपके अकॉर्डिंग आज का गुड अटेम्प्ट क्या है। वही 90 से 100 के बीच में ही करे तो ठीक है। 90-95 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, बस यही। आपके अकॉर्डिंग कट ऑफ कितना जा सकता है। कट ऑफ ये जो लोग बताए हैं वो सही बताए हैं, हमारे अनुसार भी वही कट ऑफ होना चाहिए। जनरल का तो 80 मान सकते हैं, 80, 82, 80 से एबव ही, और OBC का मान के चलिए कि वही 2-4 नंबर कम रहेगा, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। आपकी कैटेगरी OBC। थोड़ा सा क्वेश्चन पेपर के ऊपर आते हैं। हाँ, नो डाउट मैथ रीजनिंग सभी स्टूडेंट्स कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो आपका जनरल अवेयरनेस है, और कहीं ना कहीं NTPC में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। 50 नंबर 50 नंबर मायने रखती है। तो सबसे पहला सवाल कि जो 50 नंबर का जनरल अवेयरनेस था, क्योंकि उसमें जनरल साइंस भी मिक्स किया हुआ है, तो स्टूडेंट्स थोड़ा सा पार्शियलिटी करना चाहते हैं कि जनरल साइंस का वेटेज कितना देखने को मिला है अप्रॉक्सीमेटली लगभग। सर, जैसे आइडियल पेपर यही होता था कि 12 से 13 क्वेश्चन साइंस के आते थे, जिसमें कंप्यूटर और इन्वायरमेंट मिक्स होता था, और 12 से 13 के आसपास एवरेज में करंट के क्वेश्चन आते थे, और 22 तक
ये जो जी के अदर जो सेक्शन में वो आते थे। लेकिन इस बार उन्होंने क्या किया कि साइंस को वेटेज कम कर दिया एकदम से। साइंस का एक ही क्वेश्चन था, वो भी डी ब्लॉक का एलिमेंट के बारे में। एक केमिस्ट्री का क्वेश्चन था, मतलब हार्डली होंगे 2-3 क्वेश्चन होंगे। जैसे होता है ना कि 10 क्वेश्चन होने चाहिए थे मिनिमम, उस टाइप हाँ, से। एक विटामिन सी तो वाला अकॉर्डिंग टू यू जनरल साइंस का वेटेज कितना था आज 50 में से? सर 50 में से मुश्किल से 4 से 5 हाँ, क्वेश्चन, बस मुश्किल यही- से, यही- इससे ज़्यादा नहीं मैक्सिमम है। 4 से 5 क्वेश्चन मैक्सिमम 4 से 5 हाँ, वो क्वेश्चन। एक विटामिन सी मतलब किससे मिलता है स्रोत एक ये पूछा और एक था, पूछा था। और ये एक block साइनोबैक्टीरियम का का पूछा था, एक block हाँ, का एक ये भी पूछा था, मतलब हम बता रहे हैं 4 से 5 साइनोबैक्टीरियम का 4 से 5 मैक्सिमम हार्डली क्वेश्चन। 4 से 5। 4 से 5 मैक्सिमम। पी ब्लॉक वाला क्वेश्चन क्या बता रहे नहीं, थे? डी ब्लॉक वाला। डी डी ब्लॉक ब्लॉक का कौन सा एलिमेंट जैसे है? सर सोडियम दे दिया था, मैग्नीशियम दे दिया गया था, आयरन दे दिया गया था, और एक हीलियम शायद कैल्शियम नहीं, कैल्शियम कैल्शियम। हाँ कैल्शियम कैल्शियम दे दिया गया था। और इन चारों में से कौन सा तत्व है जो डी ब्लॉक से बिलोंग करता है, यही क्वेश्चन थे। फिजिक्स का कोई क्वेश्चन? फिजिक्स का तो नहीं कोई याद क्वेश्चन नहीं आ था। रहा क्योंकि 4 से 5 है, बहुत रेयरेस्ट है। जब ऐसा जब होता है तो याद रखना बहुत था ही मुश्किल है। नहीं। बायोलॉजी का कोई क्वेश्चन? बायोलॉजी का वही विटामिन सी वाला था। विटामिन सी वाला, हाँ, वही मतलब हार्डली 4 से 5 क्वेश्चन। हार्डली था। तो जो रेस्ट 45 क्वेश्चंस बच गए, वो 45 क्वेश्चन कहाँ से थे? सर देखिए करंट का ठीक था, मैं मानता हूँ। इस बार जैसे करंट नॉर्मली में बोला जाता है लगभग कि 10 13 एवरेज के आसपास आएगा, तो वो लगभग था उतना। करंट और का करंट का 10 से जो 12 सेकेंड शिफ्ट था, इसमें लेटेस्ट डेटा पूछे गए थे। जैसे एक NV रामना जी, उनमें उसमें डेट भी मेंशन किया था जनवरी 2022 में कौन अभी करंट चीफ है। तो मतलब करंट है एकदम। ऐसे 21 जुलाई का एक करंट था जो, तो करंट का डेटा जो भी पूछा था। बस एक क्वेश्चन 2020 का HDI जो था, ह्यूमन डेवलपमेंट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। 2020 का था। और एक 2021 का BBC अवार्ड वाला था। हाँ, 2021 में 21 BBC क्वेश्चन आए थे। करंट अफेयर्स में 21 क्वेश्चन थे सारे। नहीं तो फर्स्ट शिफ्ट में कुछ स्टूडेंट से ऐसा सुनने को मिला कि 20 से 25 केवल करंट अफेयर का क्वेश्चन था। इसमें नहीं। सेकंड शिफ्ट में ऐसी कोई बात नहीं है। इसमें जो आइडिया पेपर 12 से 13 की बात होती थी, जैसे सर लोग बताते थे, उसी के अकॉर्डिंग था। और हिस्ट्री के भी काफी क्वेश्चन हाँ, है। history हिस्ट्री के का क्वेश्चन है। अच्छा, स्टैटिक वाले पोर्शन पे आएंगे, अभी हम लोग करंट का डिस्कशन करते हैं। करंट में सर एवरेज था वही 13 से 12, मतलब जितना पूछता 12 है, से 13। अच्छा, अगला सवाल ये है कि जो करंट अफेयर पूछा गया था, वो कहाँ तक के करंट को स्टूडेंट्स को कवर करके जाना चाहिए? जैसे कि मैक्सिमम अभी हम लोग फरवरी। एक्चुअली क्या है कि हम लोग आ गए थे सुबह में, तो फर्स्ट शिफ्ट में जिन्होंने दिया है उनका हम लोग देख रहे थे, उन लोग से बात किए तो वो लोग बता रहे थे कि उनके में क्या हुआ कि 19-20 का डेटा ज़्यादा पूछ लिया था। हाँ। तो कहीं ना कहीं हम लोग घबराहट हो गया था, क्योंकि कोई भी यूजुअली जनवरी 2021 से लेके अब तक पढ़ेगा, तो वो चीज़ अच्छा रहा। सेकेंड शिफ्ट में सारे लेटेस्ट डेटा ही थे, बस एक क्वेश्चन था तो उसको उतना नहीं इग्नोर करते हैं, बाकी सारे ही मतलब हाँ, करंट डेटा। करंट तो मतलब कि कुछ स्टूडेंट्स बता रहे थे कि ये जो पेपर पहले आप लोग ऑलरेडी शिफ्ट 2 का एग्जाम डेट अनाउंस हो चुका था, तो जाहिर सी बात है क्वेश्चंस भी हो सकता है कि बन गए होंगे। जी जी। तो कुछ स्टूडेंट का ऐसा कहना था कि ये उसी टाइम का क्वेश्चन है, ये नया क्वेश्चन नहीं बनाया गया है। लेटेस्ट जैसे क्वेश्चन सबसे लेटेस्ट यही था जनवरी में। कि जनवरी 2022 में करंट चीफ Chief आना, तो Justice जाहिर सी बन बात है गया। फरवरी में होने वाला था पेपर, होने वाला था तो पेपर। मे भी ये सही भी हो सकता है ये बात, अच्छा, मुझे लगता है सही भी हो बस सकता है। वहीं तक का करंट अफेयर पूछा गया था, वहीं तक उसके का, आगे नहीं, maximum जनवरी उसके आगे ठीक। नहीं, उसके आगे नहीं। अब आते हैं थोड़ा सा स्टैटिक वाले पोर्शन पे, यानी कि 45 क्वेश्चन में से अप्रोक्सीमेटली मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15 क्वेश्चन करंट अफेयर के थे। तो जो 30 क्वेश्चन बच जाते हैं वो आपके स्टैटिक वाला पोर्शन से था। तो स्टैटिक वाले पोर्शन में जो मैक्सिमम क्वेश्चंस था, वो कौन से सेक्शन से था? सर कुछ क्वेश्चन बता सकते हैं, जैसे मिसलिनियस अधिक था उसमें, हाँ। जैसे सब्जेक्ट से था लेकिन मिसलिनियस की परसेंटेज थोड़ी ज़्यादा दिखी। जैसे कुछ क्वेश्चन है, जैसे मैं हिस्ट्री का मैं बता रहा हूँ, हाँ। जैसे पांडडी और अष्टाध्यायी का था एक। हाँ। कलहन जो है वो जो बुक है राज वो तरंगड़ी जो लिखे हाँ। तो किस स्टेट के बारे में किस लिखे स्टेट थे? के बारे में है, कहाँ के राजाओं का बारे और में। एक और एक महोत्सव था किस स्टेट से रिलेटेड है, ऐसा कुछ करके था। हाँ, सर यही नॉर्मल था। और तबला में अंग्रेजों ने करंट पूछा था, हुगली में कब कंपनी और सेटअप किया था, अच्छा, और एक गोवा भारत का 25वां राज्य कब कब बना था, ये हाँ, डेट डेट पूछा ये था, 30 मई ये 1987 को है। अच्छा। हाँ, हाँ वही डायरेक्ट वही और पूछ लिया गया था। हिस्ट्री में क्या था? ये मतलब 5 सर और हम बता रहे हैं सर, ये जैसे स्टैटिक में जो आप बोल रहे हैं किस किस का मतलब कौन कौन से पोर्शन से पूछा गया था, तो ये क्या बोलते हैं, पॉलिटी से 4 से 5 क्वेश्चन होगा, पॉलिटी से 4 से 5 दो क्वेश्चन आर्टिकल से आर्टिकल से, जैसे 182 और 352। हाँ, 182 ये आर्टिकल था। 182 संसदीय और आर्टिकल 352। संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है, और एक ऐसा कुछ रिलेटेड था जो मतलब हमको याद नहीं आ रहा है, वैसे मान के चलिए कि 4 क्वेश्चन उसके थे। 4 से 5 हाँ वही 4-5 4 से 5 क्वेश्चन क्वेश्चन। और फिर हिस्ट्री के बाद उसके बाद इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन अच्छे थे। क्वेश्चन थे हाँ, उसमें थे, जैसे एक FBRM में एक्ट उसका फुल फॉर्म पूछ लिया था, एक फिएट मनी है उसका fiat money उसका के बारे में कैरेक्टर पूछा पूछ था। लिया था कि क्या है, तो वो है।
और एक कुछ स्टूडेंट्स बता रहे थे कि इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन ऐसे थे कि वो केवल उसको इकोनॉमिस्ट ही कर सकते सर हैं। कुछ क्वेश्चन थे जैसे हाँ, actually क्या है कि कुछ क्वेश्चन बनाने लायक थे, ऐसा नहीं था कि सारे क्वेश्चन नहीं थे, कुछ क्वेश्चन चार बनाने लायक क्वेश्चन थे था। तो बहुत बनाने लायक था, तो एक क्वेश्चन एक क्वेश्चन बस यही तो यही क्या यही कहते हैं कि बनाने सर लायक जो था। जिनकी अच्छी पकड़ है हाँ। वो शायद उसमें कुछ अच्छा से कर पाए, एक ही काफ़ी वो फंडामेंटल टाइप के। तो मतलब स्टैटिक वाले पोर्शन में टॉप 3 पोर्शंस की बात की जाए तो टॉप 3 पोर्शन एक इकोनॉमिक्स हो जाएगा, हिस्ट्री सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और और ये ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी। ज्योग्राफी से क्वेश्चन है सर। जियोग्राफी से क्वेश्चन थे, जियोग्राफी से 3 से क्वेश्चन थे, ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में हाँ पूछा था 3 से 4 क्वेश्चन थे। जो और ब्रह्मपुत्र इंडिया का रिवर स्मॉलेस्ट नेबरिंग कंट्री कौन सा है? हाँ, अब ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में पूछा था। इंडिया की नहीं, मतलब वो जो 4 देशों के नाम दे दिए गए थे, पाकिस्तान अरे का, भैया वही नेबरिंग कंट्री हाँ वही एरिया वाइज पूछा था सर। मतलब सर जैसे पहला था कि जो तिब्बत से निकलती है वो ब्रह्मपुत्र, उसको क्या नाम मैंने बोलते हैं, तो ये बताना था किस तिब्बत में किस नाम किस से नदी जाना किस जाता है? नाम से जानते हैं? नाम दिया था यार लंग सांग एक था कि 4 रिवर दिए गए थे जिसमें सिंधु था, ब्रह्मपुत्र था, राप्ती था और भी था। उसमें ये बोला था कि कौन सी ऑरिजिनेट होती है नेपाल से, ये एक क्वेश्चन था। क्वेश्चन राप्ती रिवर के बारे में राप्ती रिवर जैसे था उसका। राप्ती रिवर वाला क्वेश्चन क्या था? नेपाल से कौन सी नदी और निकलती सर वो है? एक था जो काली मिट्टी का हाँ, मतलब काली बहुतायत मिट्टी कहाँ क्षेत्र पाई किस, जाती है? हाँ बहुतायत क्षेत्र किस प्रकार में, कौन सी नदी से मतलब पाया जाता है, कौन से पठार में? गंगा यमुना का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान था, डेक्कन ट्रैप था। दक्कन का पठार था, हाँ यही करके क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन ये था सर वही तो डेक्कन ट्रैप था। और एक अनुसूचित एससी एससी कहाँ किस स्टेट में नहीं दर्ज की गई थी जनगणना में? जनगणना में 2011 वाले में। हाँ सेंसस से क्वेश्चन। ये सेंसस से ये क्वेश्चन अच्छा, हो सकता है कि फिर आगे शिफ्ट में पूछा जाए। सेंसस से पूछेगा गारंटी, हम्म। क्वेश्चन पूछेगा। कंप्यूटर से कोई क्वेश्चन? कंप्यूटर से था। एक USB या का दो full form क्वेश्चन, था। जैसे यूएसबी का फुल फॉर्म था और एक और कोई शायद एक या दो ही था सर, अभी याद नहीं आ रहा, बस लेकिन एक था यूएसबी तो पूछा था, ये पता है। हाँ सर एक और था क्वेश्चन याद नहीं ठीक है, नेक्स्ट अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं मैथमेटिक्स और रीजनिंग की तरफ। तो मैथमेटिक्स में ये बताइए कि सबसे ज़्यादा जो वेटेज था या फिर सबसे ज़्यादा जिसे क्वेश्चंस पूछे गए थे, अब वो कौन कौन से पोर्शन से, कौन कौन सा सेक्शन था? सर टफ एरिया बोलेंगे, जैसे टफ एरिया जो लगा देखने में, एवरेज का 1-2 क्वेश्चन काफ़ी मतलब लेंदी था। ऐसे ही सर ये जो चक्रवृद्धि ब्याज है उससे रिलेटेड स्टैंडर्ड क्वेश्चन 2-3 सेट किए गए थे जो काफ़ी अच्छे थे। मतलब या तो आपको आता है तो आप कर लेंगे, नहीं तो बहुत लेंदी टाइम लगेगा, तो उतना टाइम आपके पास होगा नहीं कि आप उसको अटैम्प्ट करें। तो थोड़ा सा ये जो सेक्शन है यहाँ से लेंदी आए थे, बाकी एवरेज था। ऐसा कोई भी सर, चैप्टर arithmetic- ऐसा कोई भी चैप्टर नहीं था मैथ में जिससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिया जाए, एवरेज ही क्वेश्चन पूछा गया था। मतलब किसी भी चैप्टर को उठाया जा रहा था, जैसे टाइम वर्क को उठाया गया तो 2 सवाल पूछा गया, और बोट एंड स्ट्रीम को उठाया गया तो उसमें 1 क्वेश्चन पूछा गया, हाइट एंड डिस्टेंस को उठाया गया तो उसमें 2 क्वेश्चन पूछा गया, और CISI को उठाया गया तो 2 क्वेश्चन, यार वही 2 क्वेश्चन पूछा सर गया। DI का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, DI में एक ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, शिफ्ट 1 में भी शिफ्ट 2 में भी इजी था, अच्छा, एक ही क्वेश्चन था। बट इजी था और कुछ नहीं था। जैसे वो कॉलम बना के दे दिया था और वो अनुपात उसका DI पूछ का रहा ये था। DI क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है लेकिन इसमें एक ही क्वेश्चन नॉर्मली दिया था। 3 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते, जो कि इस बार एक ही था। और नंबर सिस्टम के मान के चलिए Divisibility भी 2 क्वेश्चन था। 3 से 4 क्वेश्चन थे नंबर सिस्टम के, जो दे दिया जाता है कि एक संख्या 1/2 मतलब आधी से 12 अधिक है तो इससे कितनी अधिक होगी, नहीं मीन मीडियन मान नहीं, वो जैसे Simplification से भी हाँ दे वो दिया पूछा था। सिंप्लीफिकेशन से 2 क्वेश्चन थे मैथ्स से। लेकिन सर जो भी क्वेश्चन थे ना, वो पहले क्या होता था कि सिंपल वे में दिया जाते थे। इस बार क्या है, जो भी दे रहे हैं थोड़ा ट्विस्ट कर रहे हैं और थोड़ा लेंदी कोशिश कर रहे हैं उसको बनाया जाए कि ताकि जैसे 35 मैथ के क्वेश्चन है तो कोई सोचे कि विथ एक्यूरेसी और कम टाइम में जल्दी से नहीं, सॉल्व नहीं कर बना ले, पाएगा, नहीं वो बना नहीं बना पाएगा, बहुत मुश्किल है, बहुत कम जैसे लोग सर एक प्रॉफिट एंड लॉस में एक क्वेश्चन दिया था कि ए किसी सामान को मतलब इतने रुपए में खरीदता है, वह बी को इतने प्रॉफिट पे मतलब 6% प्रॉफिट पे बेचता है, फिर सी के हाँ फिर सी को वो बेचता है तो सी मतलब कुछ छूट दे के दूसरे को बेचता है, हाँ तो इतना बढ़ाया था कि सी जब छूट दे देता है तीसरे व्यक्ति को तो उसको मतलब उसके कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का अंतर कितना सर होगा। अरिथमेटिक वाले सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे हैं, एडवांस से क्वेश्चन कम है और DI का एक ही क्वेश्चन है। अरिथमेटिक पे ज़्यादा फोकस करना कोशिश किया गया चाहिए। कि हाँ, सिंपल को थोड़ा ना और नंबर सिस्टम में सिंप्लीफिकेशन और जो डिविजिबिलिटी पे क्वेश्चन है उस पर अच्छे खासे क्वेश्चन आ रहे हैं। इसलिए क्वेश्चन को थोड़ा लेंदी दिखाया जाता कि बड़े स्टेटमेंट टाइप के। अरे वो क्या बोलते हैं, इसमें दोनों का बराबर था। हम तो कहेंगे यही कि एडवांस मैथ और ये अर्थमेटिक हाँ, में दोनों बराबर मिला-जुला था, था। इसलिए बराबर था क्योंकि APGP से भी वो एक क्वेश्चन था, ये वो वाला क्वेश्चन था, और जैसे मान लीजिए मेंसुरेशन में 2D से भी क्वेश्चन था और 3D से भी क्वेश्चन था। स्टैंडर्ड और- क्वेश्चन थे, नॉर्मल हाँ, टाइप के नहीं, सुनिए। एकदम ऐसे फॉर्मूला रखे और निकल गया, इस टाइप से और नहीं पूछा। जियोमेट्री से एक क्वेश्चन था जो बताया है कि सर्किल बना के और क्वाड्रिलेटरल, हाँ वही चतुर्भुज कोई भी बनाया था। क्वेश्चन था, ऐसा नहीं था कि जैसे नॉर्मली होता है Normal इतने question नहीं टेस्ट था। में कि
कि आपने फॉर्मूला पता है, आपने रखा, इम्प्लीमेंट किया और आंसर आ गया, पर वैसा नहीं देखने को मिला। वैसे मतलब एलसीएम से एचसीएफ से क्वेश्चन था, एक एचसीएफ से HCF से वो क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन था कि कोई मेंसुरेशन बच्चा है से कि अच्छा- पाँच मतलब 5वीं में पढ़ता है, 6वीं में पढ़ता है, 7वीं में पढ़ता है, तो कुछ ऐसे दे दिए थे, उसका अंक दे दिया था कि मतलब मेंसुरेशन के क्वेश्चन हाँ। अच्छे पूछे जा रहे हैं। मेंसुरेशन में 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ये- और आसान क्वेश्चन है, टफ नहीं है, आसान क्वेश्चन है, Mensuration कर है। सकते हैं। हाँ, मतलब अगर मैथ को देखा जाए तो आइडियल अटैम्प्ट जो मुझे लगा कि 25 से 30 के बीच आइडियल अटैम्प्ट था। कोई 30 से ऊपर करना 35 नहीं, 30 से नीचे, 30 से तक, नीचे ही हम बोलेंगे मतलब कि वो ideal attempt। 28 से लेके 30 तक, बस इतना ही। क्वेश्चन बहुत- इसमें क्वेश्चन भी 1-2 रॉन्ग, एक क्वेश्चन शायद रॉन्ग था, हाँ एवरेज सही वाला। क्वेश्चन है, एवरेज का एक क्वेश्चन इन्होंने रॉन्ग सेट किया था, उसका आंसर हाँ। मे भी वो रॉन्ग हो और सकता है। हाँ। नहीं आंसर रॉन्ग था, क्योंकि 3-4 लोग से मैंने बात करी। रॉन्ग है, रॉन्ग उसका है, आंसर रॉन्ग नहीं है। मिल रहा था Sorry, सर। wrong। और एवरेज से 2 क्वेश्चन था, एक रॉन्ग था और एक बहुत ईजी था। वही क्वेश्चन था एवरेज से, जो रॉन्ग था कि मतलब 25 संख्याओं का औसत इतना हाँ, है, वही, तो वही, 10 वही। संख्याओं का औसत इतना होगा, तो 12 संख्याओं का इतना औसत है। तो जैसे 12, 10, 22 संख्याएं हो गई, 3 संख्याएं बच रही थी, तो 2 संख्याएं दे दिया गया था 85 और 86 करके। तो मतलब इन तीनों संख्याएं जो बच रही इनका औसत कितना होगा, तो उसको ऐड करके अगर हम कर रहे थे तो आंसर नहीं आ रहा था। समथिंग आ रहा था, हाँ, और चूंकि जो कि उसमें था ही था नहीं, ही 52 नहीं। पॉइंट या 53 पॉइंट ऐसे कुछ कर देता था, वो गलत था। वो गलत था, हमको भी लग रहा था। अब चाहे अगर कोई दूसरी विधि हो तो अब हमको नहीं पता, लेकिन हमारे हिसाब से गलत था। 3-4 लोग जो भी हाँ। हम लोग जानते हैं उसके अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन मतलब ये गलत है। अच्छा, मैथमेटिक्स का कोई ऐसा सेक्शन जिसको बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया गया हो? आप लोग का एक्सपेक्टेशन था कि हाँ, जैसे- इस पर्टिकुलर सेक्शन से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्रायिकता से लोग बोलते हैं कि यूजुअली आता है, तो वो नहीं था। प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। प्रोबेबिलिटी नहीं था सर, प्रोबेबिलिटी। और सर अलजेब्रा से अलजेब्रा क्वेश्चन से नहीं था, question अलजेब्रा से क्वेश्चन नहीं था, वो सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन था, लेकिन अलजेब्रा से क्वेश्चन नहीं था। क्योंकि पिछली बार एनटीपीसी CBT 1 में अलजेब्रा से भी क्वेश्चन पूछा था, a+b का होल क्यूब पे, और ये क्या बोलते हैं भैया जो बोल रहे हैं, प्रायिकता से पूछा था, दे दिया था कोई नाम, और मतलब इस नाम में मतलब कितने स्वर है, कितने अक्षर है, कितनी बार आ सकते हैं, ऐसे करके प्रायिकता करके बहुत अच्छी तरीके से मतलब वो प्रायिकता दिया था। तो ये सब मतलब और पिछली जियोमेट्री जो में भी NTPC फर्स्ट हुआ था उसमें उसमें वो अच्छा मतलब सेट किए थे, मतलब हर चीज़ का मतलब एक बराबर हाँ। अनुपात में उन्होंने रखा था और अच्छा पेपर बनाया था। हाँ, एक दायरा रखा गया था सर एक ताकि- क्वेश्चन नहीं पूछा था शायद, टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन था क्या? हाँ, क्या टाइम एंड हाँ, टाइम एंड डिस्टेंस का बोट वाला था, बोट वाला, हम बता बोट रहे वाला हैं, था। टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन था। एक ऐसा क्वेश्चन था जो बहुत लेंदी था। एक दे दिया था सर कि 85 किलोमीटर से कोई जाता है, रीता जाती अरे है, उसका तो और- आंसर आ नहीं, गया वो था। तो- सुनिए, वो तो easy था। हम बता रहे हैं, हाँ, और 111 किलोमीटर से वापस आती है, तो औसत चाल क्या होगा, इसलिए प्रॉब्लम क्या हुआ, 111 डिवाइड बाय समथिंग हाँ। का जो 37 से कट रहा था, 37 से डिविजिबल था, इसलिए कौन थोड़ा सा? टफ जो 1-1 था हाँ, ना, तो वही- वो वही- ये सब देखिए, एक्चुअली क्या था कि डेटा उन्होंने ऐसे दिया, कट नहीं रहा था यार, 37 से कट एक्चुअली क्या था उस डेटा में क्या नीचे कट जा रहा था। कटता तो आसान point में कैसे क्वेश्चन आता है? है, अरे भाई, डेटा 1-1 ऐसा था दिया ना। गया हाँ। कि आप कैलकुलेटिव करिए, बड़ा अंक आएगा, फिर उसको डिवाइड करिए, 37 into 3 मतलब कितना टाइम होता है? करिए। 1-1 होता है। 37 नीचे आ रहा था। अच्छा, एक नीचे भी मिनट। कट रहा था, हाँ। रीजनिंग के बारे में बताइए थोड़ा सा। मैथमेटिक्स में और कुछ कहना चाहेंगे? हम लोग रीजनिंग की तरफ मूव करेंगे। सर कहने का अर्थ है कि जो आइडली लोग Mathematics जो में बोलते 30 हैं question है कि बहुत। मतलब 35 है तो आप 32, 34 कर लोगे, कोई दिक्कत 35 नहीं है। बनाने लायक तो नहीं है थे। सर नहीं था 30 35 बहुत कम ही लोग बनाए होंगे। ना के बराबर बनाए, क्योंकि मुझे लगा कि ये बहुत टफ था। और बना सर भी इसमें सकते हैं सर, हर लेकिन चैप्टर को सब कवर लोग नहीं नहीं किया बना गया था। मैथ में हर चैप्टर को जितना सिलेबस में दिया गया उतने को कवर नहीं किया गया था, क्योंकि एक एक चैप्टर से 2-2, 3-3 क्वेश्चन पूछ के वो अपना कोटा पूरा कर दिया कोटा कि पूरा पहले- कर लेकिन सर हाँ, डेटा 35 इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन कम ही पूछा था, इसमें थोड़ा सा निराशा हुई क्योंकि वो क्वेश्चन आसान और होते हैं, सर, बन जाते हैं, रीजनिंग लेकिन में- इसमें एक ही क्वेश्चन पूछा था, वो जल्दी से बन भी गया। जैसे जो क्वेश्चन आसान होते हैं ना, जैसे एवरेज चाहिए, वहाँ पे इन्होंने क्या किया ना कि आसान देके डेटा को लेंदी कर दिया, बस कैलकुलेटिव बना दिया था, कैलकुलेटिव थोड़ा सा कैलकुलेटिव बनाया था, जैसे सीजीएल CHSL में पूछता है, बस वही। ऐसा नहीं करना चाहिए, जब ऐसा नहीं करना चाहिए, टाइम ज़्यादा लगता है तो फिर और क्वेश्चन के लिए टाइम कम लगता है। रीजनिंग में सर एक ऐसा क्वेश्चन था कि दे दिया था कि मतलब वो जो बता रहे थे कि A B से अधिक है तो B C से कम है, ऐसे तो C question D से बहुत अधिक है। थे। हम बता रहे एक एक करके, बता रहे उसमें ये पूछ लिया गया था कि मतलब XYZ जो दिया था, चाहे ABCD जो दिया था, उसमें सबसे ऊपर वाले का अंक मतलब 91 है, तो नीचे वाले का 85 है, तो जो बीच में पड़ रहा है उसका अंक नहीं दिया जाता, ऊपर से जो तीसरा पड़ रहा है उसके मतलब आपके अनुमान से कौन सा अंक उसमें आ सकता है, तो वही देख रहा था कि 91 और 87 के बीच में जो अंक आ रहा है, मतलब लॉजिकल रीजनिंग नहीं था, वो थोड़ा सा लॉजिक लगाना था, जो बच्चा थोड़ा मतलब नहीं ये समझ नया पाएगा। question देखने को हाँ, मिला। नया क्वेश्चन था, यही क्वेश्चन था कि मतलब अपने हिसाब से अनुमान लगाना था कि उसके बीच में कौन सा अंक आ जा रहा है, तो मतलब ऑप्शन बहुत अलग अलग दिए थे, 100 से ऊपर दिया था या 50 से नीचे दिया था, ऐसे ऑप्शन दिया था। तो एक क्वेश्चन था जो 91 दिया था, ऐसे आ गया उसका सिविल आंसर। से 3 क्वेश्चन था। रैंकिंग एंड ऑर्डर से 2 क्वेश्चन था, रैंकिंग ऑर्डर से 2 क्वेश्चन रैंकिंग एंड ऑर्डर।
पजल से क्वेश्चन अच्छे खासे थे, 4 से 5। सर वो पजल का भी बहुत गड़बड़ पजल था। वाले क्वेश्चन काफ़ी अच्छे थे। सर काफ़ी अच्छे थे, उसमें टाइम टेकिंग लग रहा था। ये नॉर्मल टाइप के नहीं थे कि आपने देखा स्टेटमेंट और सेट कर दिया, वो भी काफ़ी टाइम टेकिंग लग रहे थे। सेलोलिज्म के क्वेश्चन ईजी थे, 2-3 क्वेश्चन थे बहुत ही ईजी थे, जल्दी जल्दी हो जाते थे, 1 मिनट में तीनों बन जाते हैं। और बाकी रैंकिंग ऑर्डर का एक क्वेश्चन था जो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, बाकी एक बहुत ईजी था, ऊपर से दिया था, नीचे से मतलब टोटल दिया हुआ था, नीचे से पूछा था, तो जल्दी हो गया। रीजनिंग में कोई ऐसा सेक्शन जिसको इग्नोर किया गया था, जिससे कि एक्सपेक्टेशन था आप लोगों के क्वेश्चन पूछा जाएगा लेकिन नहीं पूछा गया हो? हाँ, रीजनिंग में डाइस से क्वेश्चन नहीं था, एक भी क्वेश्चन नहीं था डाइस से। और वो कटिंग और फोल्डिंग इन सब से भी क्वेश्चन नहीं था, काउंटिंग ऑफ फिगर भी नहीं था, एक भी क्वेश्चन कुछ नहीं था उसमें। मतलब जो होता है ना वर्बल, क्या कहते हैं उसको, वर्बल रीजनिंग, वर्बल से वही ये नॉन वर्बल है, वो वर्बल से रीजनिंग कुछ नहीं पूछा गया था। जैसे फिगर काउंटिंग या चित्र दे दिया, या वाटर इमेज या ये सबको, हाँ, मिरर इमेज, कुछ नहीं, ये सब कुछ नहीं मिरर था। इमेज का भी क्वेश्चन नहीं था। और कैलेंडर से क्वेश्चन, हाँ, कैलेंडर से 2 क्वेश्चन था शायद। एक होता वो, अरे एक और था, एक अरे DOB वाला था। वो जैसे वो तो हाँ ऐसे होता है कि वो बताती है ये दिन से ये दिन के बीच Date of birth उसका है, तो डेट वो- ऑफ बर्थ वो वो कैलेंडर संडे में मंडे नहीं, ट्यूसडे कैलेंडर करते में हैं, तो नहीं, कैलेंडर वो नहीं ऐसे आता है। कैलेंडर से एक क्वेश्चन ही था, वो मतलब 2010 में जनवरी 12, हाँ हाँ, जनवरी में उसका बर्थडे है 2012 में, तो अगले साल उसका लीप ईयर हो जा रहा था इस वजह उसका अगले साल किस दिन पड़ेगा, जो कि दिया हुआ था पिछले साल 2000 जो था 11। तो ओवरऑल पेपर को क्या कहेंगे, इजी, मॉडरेट या टफ? सर इजी तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि इजी होता तो 110 के आसपास सब लोग अटेम्प्ट करते टफ हैं, भी नहीं था, मॉडरेट ही था, तो मॉडरेट बोलेंगे। मॉडरेट ही था, मॉडरेट। मॉडरेट। हाँ जी। चलिए, और कोई फाइनल मैसेज? यही है कि जैसे पूर्व अवधारणा जो भी है, जो मार्केट में और रियलिटी भी है कि ऐसा होता था, वो सबको अच्छा लग रहा है और बुरा भी लग रहा है। टीसीएस तोड़ रही है, सिंपल सी बात है। लोग जैसे सोचते थे कि 70 में 70 मैथ रीजनिंग तो कंप्लीट है, हो जाएगा, और जीएस से हम 30-35 कर लेंगे, 100 प्लस अच्छे नंबर आ जाएंगे। उस धारणा को टीसीएस ने तोड़ा है कि आप मैथ रीजनिंग में आप बहुत अच्छे हैं तो 60 करिए, उससे ज़्यादा मतलब 70 में 70 हम करने नहीं। सर यही कहना चाहेंगे कि टीसीएस यही कर रही है कि जैसे जब जब एग्ज़ाम ले रही है, जैसे जितने जितने दिन बीतता जा रहा है, वैसे वैसे लेवल को हाई करता चला जा रहा है। जैसे CBT 1 में हम लोग जितना सोच रहे थे थोड़ा सा हाई आया, अब फिर उसके बाद हम लोग CBT 1 का पूरा प्रैक्टिस करने लगे, सारा सेट लगाए, सारा जितना PYQ सब कुछ किए, और फिर उसके बाद हम लोग सोचे कि चलो इतने के दायरे में ही पूछेगा। फिर CBT 2 में ऐसा पूछ दिया कि हम लोग वैसा मतलब सोचे नहीं थे। फिर ऐसे ही होगा कि मान लीजिए फिर अगला कोई एग्ज़ाम देते हैं तो फिर हम लोग जितना सोचेंगे उससे थोड़ा सा 2 लेवल ऊपर ही पूछ रहा है। स्टैंडर्ड अब बढ़ा रहा है, मुझे दिख रहा है कि मतलब हर पहले की पर- जैसा नहीं रहा, स्टैंडर्ड क्वेश्चन का बढ़ रहा है, चाहे तो मैथ रीजनिंग का ही क्यों ना हो। हाँ, तो सब जीएस के बारे में तो पहले से ही पता था कि रेलवे का कुछ अनुमान नहीं है, जैसे सर लेकिन मैथ रीजनिंग का जीके में ऐसा मतलब बहुत ही कम ही चांस था, जो पूछा जाता था कि सूर्य मंदिर जो बनाया गया है वो कौन सी शताब्दी में बनाया गया, ये पूछ लिया जाता था कि कौन सा। जीएस का कोई क्राइटेरिया नहीं था, हाँ, रेलवे में नहीं, है, लेकिन जैसे- मैथ रीजनिंग में था। हाँ, वो सर था, यही है फाइनल मैसेज कि जो है स्टूडेंट, उनको जो मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, उस पर कमांड होना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट अगर रहे तो बच्चा 60 to 65 क्वेश्चन कर लेगा, और उसको जो जीएस वाला सेक्शन है उसमें करंट अफेयर पर उस पर ज़्यादा फोकस करना है। लगभग 2020 से लेकर 22 तक का करंट अफेयर कर ले, 10 से 12 क्वेश्चन उससे आ जाएंगे, और हिस्ट्री का क्वेश्चन कर ले, और वही इकोनॉमिक्स और इंडियन पॉलिटी और जियोग्राफी क्वेश्चन बन जाएंगे सर। एक बना बनाया एक होता था कि ये इतना यहाँ से पढ़ लो, इतना यहाँ से क्वेश्चन आएगा, ये सब हटाए बेकार है। आप सभी सब्जेक्ट को बराबर टाइम दीजिए और बराबर मेहनत करिए। मैथ रीजनिंग आपका अच्छा है, उसके बाद ही प्रैक्टिस करिए आप, क्योंकि इस उसमें बार मार्क्स आ जाएंगे 60 to 65 चांसेस हैं लाने का। 70 तक आते थे, 70 में लेकिन 70 आते थे। ये है अब अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो 60 to 65 बना सकते हैं, बना सकते हैं। और उसमें सही भी कर सकते हैं क्वेश्चन। लेकिन जो TCS GS पूछती है ना, उसकी कोई गारंटी नहीं होती है कहाँ से पूछेगा कहाँ से नहीं पूछेगा। तो इसलिए करंट अफेयर करंट अफेयर बन जाएंगे क्वेश्चन, लेकिन जो स्टैटिक वाला क्वेश्चन है उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स का ऐसा भी कमेंट करना हो रहा था कि ये मॉक कोई काम का नहीं है, नहीं सर, सब सर, कुछ जैसे कि मॉक- बेकार हो नहीं गया, सर, ऐसी ये बात वो। नहीं है। सर मॉक का एक्चुअली में क्या है ना कि अर्थ समझना पड़ेगा। मॉक का अर्थ ये होता है ना कि हम लोग जब बैठ के देते हैं तो उसमें एक्चुअली में हम लोग टाइम मैनेजमेंट करते हैं। मॉक ये थोड़ी है कि हम वहाँ पे दिए और वही हुबहू वहाँ पे आएगा, ऐसा नहीं होता है। सर टेक्स्ट बुक का मॉक परफेक्ट है, मुझे तो परफेक्ट लगा, रीजनिंग और मैथ के हिसाब से परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जीएस में थोड़ा क्वेश्चन कम मिले, लेकिन मैथ और रीजनिंग का परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। टेक्स्ट बुक का बेहतर है मेरे हिसाब से। लेकिन सर यही है कि टाइम मैनेजमेंट के लिए मॉक टेस्ट है। लेकिन हाँ, मॉक टेस्ट जो लोग जिनके भी 100, 102 आते थे या 95 प्लस से ही रहते थे, उनको निराशा हुआ होगा। हाँ सर, वो थोड़ा सा
जीएस वाले सेक्शन के कारण मार्क्स कम हो गए, वही 10 नंबर। मतलब मॉक का असली मकसद आपको समझना होगा। हाँ, वो- टाइम अब आपका ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि वही क्वेश्चन आ जाए, तो ये तो आपकी मूर्खता है फिर। हाँ, ये- हाँ, सर, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए थोड़ी ना परफेक्ट आएगा, है सेम टू टेस्ट। सेम नहीं आएगा। ये है कि आपको मतलब आदत पड़ जाएगी कैसे 1.5 घंटा बैठना है, किस में Yes, हाँ, हाँ सर ये अगर आप टेक्स्ट बुक से प्रैक्टिस करते हैं ना तो आपको टाइम की कमी नहीं पड़ेगी, इस बात की गारंटी है। लेकिन आप लोग सारे लोग सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट देख लिए हाँ, थे? सर, सर, दो- एक दो, बार तीन पूरा बार। देख लिए थे, 2-3 बार रिवाइज किए, क्योंकि हमको पता था कुछ क्वेश्चन डाले ही गए थे, इसलिए कि आप वहाँ टाइम व्यतीत हाँ। करिए और अदर क्वेश्चन ना दे पाइए। तो चूँकि हम लोग इतना सारा मॉक टेस्ट दिए हैं, तो हमें पता है कि कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे मॉक आगे टेस्ट बढ़ना है। से मॉक टेस्ट से वही फायदा है कि हाँ, आगे पता है। मतलब टाइम किस मैनेजमेंट क्वेश्चन बढ़िया को से हो आपको जाएगा। स्किप करना है और कैसे पढ़ना है, ये मतलब प्रैक्टिस से ही मॉक टेस्ट लगाने से ही वो मॉक आएगी। टेस्ट अगर मान ली हम नहीं लगाए होते और बैठे होते, तो मैथ क्वेश्चन, मेरा मैथ अच्छा है, तो मैं मैथ के क्वेश्चन को लेकर सर, बैठ बिना जाता mock कि test नहीं, लगाए हुए मैथ को क्वेश्चन लेकर बैठ जाता, भाई ये तो सॉल्व होना ही चाहिए। उस चक्कर में मेरे ज़्यादा टाइम निकल जाते, बाकी का मैं नहीं देख पाता। तो फ़ायदा यही हुआ है कि सर यही कहना चाहेंगे कि मैथ और रीजनिंग बच्चे एनटीपीसी जो कराई थी उसको छोड़ दे, सीजीएल जो प्री है शायद उसका करे। सीजीएल प्री का करना पड़ेगा। सीजीएल प्री का मैथ और रीजनिंग ये अगर कच्चे करेंगे तो सही रहेगा। तो मार्केट में धारणा बनी थी कि एनटीपीसी का ये मैथ होता है, तो मैं यही सीजीएल कहूँगा, प्री का मैथ का क्वेश्चन बनाना है सर। अगर सर वो जितने भूल सेट जाएंगे है सर, प्रीवियस ईयर सबको बनाना है। क्योंकि वो अब दिन गए मुझे अगर दिख सर रहा एक है। बात और ये बात सही करो सर, इस अगर बार- बच्चा जो है सीजीएल जो प्री पेपर हो रहे हैं उसके जो मैथ और रीजनिंग वाले सेक्शन है उसको बनाएगा तो परफेक्ट रहेगा उसके ठीक लिए। है। टाइम मैनेज भी हो NTPC जाएगा और बनाने क्वेश्चन की भी आ जाएंगे, जरूरत क्योंकि नहीं है, उसका क्योंकि बनाने पेपर तो टीसीएस ही बनाएगी तो अपना उनका अलग ही रहता है। अगर पुराने टीसीएस पेपर का बनाने सर की यही कोशिश रवैया चलता रहा तो आगे कुछ दिनों में हम लोग और ग्रुप सुनिए अगर ग्रुप डी का भी पेपर देने जाएंगे तो सीजीएल मेंस का क्वेश्चन हम लोग को पढ़ के जाना पड़ेगा। अगर मान लीजिए अगली बार ग्रुप डी का पेपर कराती है टीसीएस तो हम लोग को सीजीएल मेंस का पेपर पढ़ के जाना पड़ेगा, पीवाईक्यू करके जाना पड़ेगा। ये जो 2018 में ग्रुप डी हुआ है उससे काम नहीं चल पाएगा। हाँ, ये वो धारणा हो रही है कि आप पहले हाँ। नहीं बना लें, अब हो जाएगा, वो नहीं, अब बदल रहा है, चीज़ें बदला बदल रही धीरे हैं। धीरे मतलब कुछ टीसीएस change का यहाँ है। जनरल अवेयरनेस होता है ना एकदम नॉर्मल नहीं होता, एकदम अब नॉर्मल अरे होता है, नहीं, कुछ प्रेडिक्ट ही नहीं कर हम ये सकते बता हैं। रहे हैं नहीं टीसीएस का जैसे ये है कि मतलब जो सीजीएल में सीएचएसएल में या फिर एनटीपीसी में पूछ रहा है आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं उसी में से फिर से रिपीट नहीं करता अरे है रिपीट क्वेश्चन। करता है यार, रिपीट करता है। ये हम अपना अपना सबका ओपिनियन है, हम सबको अपनी यही बात कहना रखने का चाहेंगे। अधिकार है। सर हम यही कहना चाहेंगे कि वो रिपीट करता है, क्योंकि ऐसे रिपीट करता है। एक है टॉप तक क्या करते कि रेलवे में नंबर इसलिए ज़्यादा आते थे पहले, क्योंकि CBT2 की बात कर रहा हूँ सर, ये फैक्ट है कि मैथ रीजनिंग में बच्चे अच्छा स्कोर करते हाँ, उसमें थे 70 और जीएस में भी एवरेज भी करते थे, तो उनके अच्छे नंबर आ जाते थे। लेकिन इस बार क्या हुआ है कि मैथ रीजनिंग में ही उन्होंने स्ट्रगल करा दिया, जिस वजह से बच्चों का ये 100+ सुनने को बहुत कम मिलेगा। ये चीज़ है, रीजन यही हाँ है। सर, 100 प्लस तो बहुत ही कम, रॉ मार्क्स तो बहुत ही कम चांस है कि किसी का 100 से ऊपर जाए। बहुत ज़्यादा जा सकता है लेकिन चांसेस बहुत कम हैं। चांसेस बहुत 90 85 से 90 के हाँ, बीच ही 85 रॉ से मार्क्स 90 देखने को के- ज़्यादातर हाँ, मिलेंगे, उसमें उससे ज़्यादा ज़्यादा नहीं जा जो एक अच्छा स्टूडेंट है उसका उसमें रहेगा। हमने तो सर जीके के लिए कुछ अलग से नहीं पढ़ा था, बस वही पढ़ा था कि जो एनटीपीसी में 2021 में पेपर हुआ था पीवाईक्यू, हमने वही पढ़ा था। उसी में से हमको ऐसा लगता है कि क्वेश्चन हमारे जो थे मिला है। करंट अफेयर को छोड़ के बाकी जो स्टैटिक का पोर्शन है वो मिला है। एक टॉप ट्रेंडिंग जीके करके चैनल है सर, उससे हम पढ़ते थे। नहीं सही है सर हम बोल सकते हैं, हाँ बोल हाँ सकते सर हम ये कहना चाहते हैं कि उनका जो रिव्यू मतलब वो जो क्वेश्चन बताते थे उससे मतलब इतना एक्स्ट्रा फैक्ट बताते थे कि उसी में से कवर हो गया है, ऐसा हमको लगता है सर। ऐसा लगता नहीं है, ऐसा हुआ है मेरे साथ, क्योंकि सर हम अलग से कुछ पढ़े नहीं थे और जो जीके हम किए हैं उसी से किए हैं। प्रैक्टिस यही कहना चाहते हैं। लेवल 5 में सर यही है कि लेवल 5 में जो धारणा बनी हुई थी उसको ख़त्म करते हुए जितना भी टाइम लगना है उसमें काफ़ी मेहनत करने की आवश्यकता है। लेवल 5 में कंपटीशन काफ़ी कंपटीशन रहेगा, क्योंकि यहाँ बच्चे पता चल ज़्यादा गया हैं। कि लेवल अब सारे लोग क्वेश्चन का लेवल वो स्तर अपना उठा रहे हैं, इससे साफ दिख रहा है। मैथ रीजनिंग का इसलिए क्योंकि वहाँ ज़्यादा नंबर आते थे, तो वहाँ चूँकि स्तर उठ गया, इस वजह से ओवरऑल कम देखने को स्कोर मिल रहा है, यही रीज़न है। अच्छा, ऐसे कोई बुक्स जहाँ से कि स्टूडेंट्स अभी से थोड़ा कुछ पढ़ाई करें तो लेवल 2, 3, 5 में अच्छा कर सकते हैं, किस कोई सब्जेक्ट के शॉर्टकट लिए? नहीं, मतलब जैसे सर ओवरऑल पेपर के लिए। करंट अफेयर के लिए कोई वो मंथली मैगजीन आती है या फिर ईयरली आती है उसको फॉलो करें। हाँ, और बाकी हिस्ट्री की कोई भी नॉर्मल बुक है, पीवाईक्यू करें हिस्ट्री के ज़्यादा PYQ सही हम बोले रहेगा। ना। भाई जियोग्राफी का भी सही रहेगा। सर जितना टाइम है अब मैथमेटिक्स और रीजनिंग के लिए वही सीजीएल पीवाईक्यू प्री का। काफ़ी मेहनत करने की जरूरत है, एक दिन में और एक महीने में नहीं स्ट्रांग होता है, इसके लिए काफ़ी मेहनत की जरूरत पड़ती है। आप एक दिन में सोचिएगा 10 दिन हाँ, में तो एक मेहनत- दिन में नहीं होगा, कम से कम एक आध महीने अगर प्रैक्टिस किया जाए सीजीएल वाले क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग के तो बन जाएंगे, अच्छे खासे क्वेश्चन बन जाएंगे, 60 से ऊपर बना लेंगे सर। अच्छा।
मतलब यहाँ पे ऐसा कोई रामबाण नाम की चीज़ नहीं है, ये किताब पढ़ लीजिए उससे आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, ऐसा कुछ कहना नहीं। चाहेंगे जो आप पढ़े हैं, जो चैप्टर मतलब जिस बुक से आप पढ़े हैं वो सही है, बस थोड़ा सा लेवल को अप कर लीजिए। बाकी कुछ ऐसा नहीं है कि नया कुछ पढ़ लेंगे, चाहे फिर कोई ऐसा बुक नहीं आ गया है कि मार्केट में आप पढ़ लेंगे तो इससे लेवल 5, लेवल 2 या लेवल 3 क्वालिफाई हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, रामबाण हाँ, बस वही है कि मतलब थोड़ा सा आप अपना लेवल जो जैसे कहें ना कि जो भी सीजीएल है वाला उससे PG थोड़ा वाला, हाँ, उठाइए, क्योंकि अब वो दिन गए जब सर, आप mock test PYQ लगा के मैथ और रीजनिंग के और आप फुल में फुल गेन करते थे, अब 80-90% पाना मुश्किल हो रहा है। सर कोई भी मॉक टेस्ट लगाए लेकिन लगाए, डेली लगाए सर, टाइम मैनेजमेंट अच्छा रहा है। टाइम मैनेज हो जाता है। चलिए ठीक है, तो इस इंटरव्यू को एंड करें। हाँ जी सर, और कुछ नहीं कहना चाहते हैं, बस इतना बहुत है। सर एक लास्ट क्या है सर, हम लोग चूँकि अननोन प्लेस था, हम लोग को पता नहीं था, हाँ, तो रहने के लिए जो आपने प्रोवाइड किया सर उसके उसके लिए लिए सर बहुत थैंक यू। क्योंकि इससे क्या धूप काफ़ी ज़्यादा थी, तो रूम पूरे टाइम था, लाइट चल रही, पंखे चल रहे थे, कोई इशू नहीं है। बस उठे हम लोग गए, पेपर दिए और सब आराम कुछ से जो पेपर दिया सर, एकदम रिलैक्स होके पेपर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ सर। ऐसा लग रहा था किसी फ्रेंड के वहाँ आए हुए हैं, ट्रिप पे आए हुए हैं। उसके लिए बहुत ठीक है, सर हम थैंक ये यू। कहना चाहेंगे कि जैसे सर हम आए थे 7 तारीख को यहाँ पे आए घर से, मतलब ट्रेन पकड़े गोरखपुर से, और यहाँ आपके पास 8 तारीख को आ गए। जैसे सर हम सुबह में आए और जब आपके पास आए तो सर आपने सबसे पहले यही पूछा कि आप कुछ खाए पिए हैं, नाश्ता किए हैं कि नहीं किए हैं। सर आपको मतलब आपका व्यवहार देख के हमें बहुत अच्छा लगा, और उसी दिन से मतलब आज ये 2 दिन हो गया हम लोग एकदम आराम से सब कुछ व्यवस्था आपका है, सोने का व्यवस्था है, रहने का व्यवस्था है, और एकदम घर वाली सर फीलिंग आ रही है। और सर आप कुछ कहना चाहूँगा व्यवस्था में कोई सर, जो आपने हमें अपने घर ले जाके खाना खिलाया ना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, मुझे बहुत अच्छा लगा सर। हाँ, ऐसा सही भाई बता रहे थे कि सर ने हमें अपने घर, ऐसा कोई भी नहीं करता है हाँ, सर कि कि सर घर कि ले अपने घर ले हाँ। जाके खाना खिलाया पर्सनली सर आप मुझे बहुत अच्छा लगा हाँ, सर। सर हम आपके लिए तो हम लोग अननो पर्सन ही थे, लेकिन सर आपने हम लोग की नहीं, हमारे लिए कोई unknown नहीं थे। हाथ सर जोड़ इसके के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर। हाँ जी सर। चलिए ठीक है, सभी स्टूडेंट्स को ऑल द बेस्ट। ये नहीं है कि ये आप हम लोग का इंटरव्यू कर रहे हैं इस वजह से बता रहे हैं, कुछ लोग देखने वाले ऐसा सोचेंगे कि सर अपनी पढ़ाई करवा रहे हैं। आप भी आइए, पता चला। हाँ, यहाँ जो भी आए, यहाँ रहने की पूरी व्यवस्था की जाएगी। हाँ, ये किसी ने सर ये कोई ना सोचे सर कि बहुत ही हाँ, लाजवाब है, बहुत मजा आता है इनके साथ रह के। ये ना कोई ना सोचे कि सर जी आप ये अपना इंटरव्यू ले रहे हैं, फिर इन लोगों को बुला के इकट्ठा करके ऐसे कर ये रहे नहीं है, हैं ऐसा कि नहीं। अपनी बड़ाई बड़प्पन करवा रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं ऐसा है। नहीं है सर। जो है वो हम लोग सच बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। तो फ्रेंड्स, जो भी स्टूडेंट्स अभी कल आप लोग का लेवल 4 का भी हम लोग यहाँ से कवरेज करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट लेवल 4 का एग्जामिनेशन देने के लिए जाने वाले हैं, आप लोगों को घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। जो भी आप लोगों ने तैयारियाँ की हैं उसका आप लोगों को बेस्ट परफॉर्मेंस देने की आवश्यकता है। जिन भी स्टूडेंट्स के धनबाद सेंटर है, धनबाद में आप लोग आइए, हम लोगों से जो भी बेस्ट पॉसिबल बन पाएगा हम लोगों ने पहले भी करते रहने का प्रयास किया है और हम लोग आगे भी करते रहने का प्रयास करेंगे। और नो डाउट मॉक टेस्ट का मतलब कि आपको रोल समझना होगा कि किस प्रकार से उसका रोल है। अलग अलग स्टूडेंट का मॉक टेस्ट के बारे में अलग अलग राय है। आप लोग जैसे स्टूडेंट, कोई भी स्टूडेंट मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं टेक्स्ट बुक जैसे प्लेटफॉर्म से, तो अभी आप सभी के लिए एक स्पेशल ऑफर चल रहा है जिसमें आप लोगों को 6 मंथ के टेक्स्ट बुक पास बिल्कुल फ्री मिल रहा है। ठीक है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथ ही कमेंट सेक्शन में आपको एक लिंक पिन किया हुआ मिलेगा, उस लिंक पर क्लिक करना है। हमारा कूपन कोड है उमंग 10, इसको आप जैसे ही अप्लाई करेंगे आपको सीधा 39 रुपीज़ का ऑफ मिलेगा। और यहीं पे नहीं, हम लोगों ने CBT 1 का भी यहाँ से रिव्यू किया था, वहाँ पे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ऐसा कहा था कि किसी भी एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए उस एग्जामिनेशन में मॉक टेस्ट एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा और लाइक कीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों का शेयर भी कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।